संचालन कर रहे विधानसभा घोड़ावल के शानदार अध्यक्ष भाई बाबूलाल यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी दूल्हे के रूप में उपस्थित लोकसभा के शानदार प्रत्याशी परम आदरणीय छोटेलाल खरवार जी, कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई अविनाश कुशवाहा जी, लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई जितेंद्र खरवार जी, जितेंद्र एडवोकेट जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंच पे विराजमान राज नारायण निराला साहब, कार्यक्रम में उपस्थित ऐसे समय दिमाग में खरवार चला ऐसे समय जेकरे खरवार लाग जाए जाना तो काम आप ही का होता है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिले के अध्यक्ष भाई संजय यादव जी, पूर्व जिले के अध्यक्ष श्याम बिहारी जी, महिला जिलाध्यक्ष गीता गौर जी, कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गठबंधन के साथीगण, कार्यक्रम में उपस्थित आप पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के साथीगण भाई हिदायत भाई के साथ साथ तमाम मंच पे विराजमान हमारे नेतागण, हम सबकी तकरीर लिखने के लिए उपस्थित बूथ के प्रभारीगण, सेक्टर के प्रभारीगण, जोन के सभी प्रभारीगण, हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता साथी, शुभचिंतकगण, सहयोगीगण, पत्रकार साथी, हम अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सबको प्रणाम करते हैं। साथियों, यह जो चुनाव है ये दिशा और दशा दोनों देश की तय करने वाला चुनाव है। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में जकड़ गया है कि आज आप लोग देख रहे हैं कि देश के सारे विपक्षी नेता एकजुट होकर इनका सामना कर रहे हैं। क्यों? ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि आज देश का संविधान खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वही खतरे में है। उसको लोग बदलना चाहते हैं। एक तरफ स्थिति यह पैदा हो गई है कि संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ आप जैसे संविधान को बचाने लोग इकट्ठे हो गए हैं। क्या चुनाव साथियों, जिन लोगों को ये चुनाव इसलिए होता है 5 साल में कि जनता ने जिसको मौका दिया है वो 5 साल में अपना हिसाब और किताब देंगे जनता को कि आपने मुझे अवसर दिया, इन 5 साल में तो हमने ये काम किया, अब आगे हमें अवसर देंगे 5 साल तो हम आगे ये काम करेंगे। लेकिन जिनको 10 साल आपने दिया, देश की जनता ने 10 साल दिया और वो कह के आए थे 2014 में, सवाल ये खड़ा किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेंगे, बेरोजगारी को भगाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम को पानी के भाव करेंगे, अच्छा दिन लाएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। आज उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे। आज इसका हिसाब किताब देने का समय था तो वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो फ्रांस की बात करते हैं। और अब तो इस स्तर में उतर गए हैं। कल का अखबार में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है
तो राम मंदिर में बाबरी ताला लगवाएंगे। इस स्तर पे उतरते हैं प्रधानमंत्री। समझिए, जब देश का संविधान खतरे में होता है तो उसके लिए चिट्ठी पत्री जब देश खतरे में होता है तो नहीं छपवाई जाती। जिन लोगों के सीने में दर्द होता है कि हमारे बाप और पुरखों ने इस देश को आजाद करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, वो लोग सीना ठोक कर आज जैसे लोग सामने खड़े होकर संविधान बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब इसका चुनाव ऐसे लोग जो देश का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, ऐसे लोग आज आपके बीच में वोट मांग के आए हैं 400 पार। और हम तो कहते हैं कि नवाबारी साहब, भाजपा साहब, ये स्थिति पैदा होने वाली है। इसलिए हम आपसे कहते हैं साथियों, ये ठीक है ना, अरे तो भगावल जाता चाहिए, हमारे बात भगावल जाता नहीं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं साथियों, हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं है। आप जिस दिन खड़े हो जाते हो विधायक बना देते हो, आप जिस दिन खड़े हो जाते हो सांसद बना देते हो, विधायक और सांसद न रहने का दर्द क्या होता है आपसे छुपा नहीं। आप लोग देखे हो कि जब रमेश दुबे विधायक थे, अविनाश कुशवाहा विधायक थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो सरकारें कैसे चलती थी, जिला कैसे चलता था, तहसील कैसे चलती थी, और आज हम लोग प्रोटोकॉल में नहीं है तो सरकारें कैसे चल रही है। छिपा है क्या? आज तहसील में क्या हो रहा है? आज थानेदार कोई जरूरत पड़ जा रही है तो कितना मोटा मोटा सुई लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? लगा रहा है। गाड़ी का फोटो खींच का चलान होता नहीं होता ना। थान मैंने अगर जिनके दरोगा पाएगी ना, इतनी मोटकी सुई लगा के खून निकाले जमा छिगुल के घर जाता करे। बाप रे बाप, भगवान काश रमेश दुबे रहल होता ताजी नशा था रहो। गलत नहीं कहा थी, ऐसे कहा थी भैया। आप लोग इस बार आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम लोग इनको रोक नहीं पाए तो अगली बार चुनाव होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी। यह बात याद रखिए, अगली बार ये लोग संविधान में परिवर्तन करेंगे, चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। अगली बार संविधान बदलने के बाद ये नियम लाएंगे कि जिसको एक बच्चा होगा उसको राशन मिलेगा, जिसको एक बच्चा होगा वही प्रधानी लड़ेगा, जिसको एक बच्चा होगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, जिसको 2 बच्चा होगा वो प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। इसी संविधान को बचाने के लिए हम सभी गठबंधन के साथी आज मैदान में जंग के संविधान, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग आए हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अंग्रेजों ने इतना टैक्स नहीं लिया, अंग्रेजों ने इतना टैक्स नहीं लिया, रोटी पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इस सरकार ने कफन पर भी टैक्स लगा करके बता दिया कि हम आपको कितना मानते हैं। अगर अभी भी दर्द नहीं होता तो मेरे पास कोई चश्मा नहीं है जो आपको लगा दे और बढ़िया से दिखाई देने लगे। कफन पे टैक्स, नमक पे टैक्स, हल्दी पे टैक्स, कापी पे टैक्स, किताब पे टैक्स, जूता पे टैक्स, मोजा पे टैक्स, साबुन पे टैक्स, तेल पे टैक्स, पानी पे टैक्स। अब एक कई चीज बचा ना भैया, कहा बता दी हो भाई जी, बता दी मैंने सांसद जी, सारा चीज ऊपर टैक्स लगना, ये कई चीज बाकी बा भैया। ये सरकार गाय शौचालय बनवा दिले बा, सिटी बजाएगी ना बनवा दिले बना, केवल एक ही चीज बाकी बा भैया, वह मिट्टी वाले लैट्रिन पर टैक्स लगा दिया। पागल हो जा बजा अगर पेचिश होने लगी जब आरसी कटी वही का टैक्स बचल बा, वो शहर में ले पाए। एक बार अगर सरकारी शौचालय में शहर में जा पाना तो कौनों में 5 लगता, कौनों में 10 लगता। अगर गाँव में लगाई दी है तो गांव वाले बिजली का बिल दे ही नहीं पावती, कहाँ से भैया एक पेचिश का टैक्स भरिए भर पाई है, कहाँ बतावा न भर पाइए ना। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सरकार ऐसी क्रूर सरकार है, जब प्रधानमंत्री का जब चुनाव होगा तो उसकी मियाद 5 साल होगी, मुख्यमंत्री का जब कार्यकाल होगा उसकी मियाद 5 साल होगी, सांसद का जब कार्यकाल होगा उसका 5
साल होगा मियाँ, विधायक का कार्यकाल होगा उसका मियाँ 5 साल होगा, और देश की सुरक्षा में लगे हुए वीर का कार्यकाल बनाती है तो 4 साल का बनाती है। इसलिए हम आपसे करे आए हैं, अगर इसको देख के भी आपके सीने में दर्द नहीं होता नौजवानों, तो आप जान लो कि ये सरकार अगर आगे आएगी तो सिपाही की नौकरी को भी 4 साल करेगी, क्लर्क की नौकरी को भी 4 साल करेगी, आंगनबाड़ी की नौकरी को भी 4 साल करेगी, संविधान में परिवर्तन करके आप लोगों को भीख मांगने में ले आएगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, चुनाव इस चीज का चुनाव, अगर अभी भी सीना नहीं आप लोगों का खोला, 4 साल में अग्निवीर लड़का वो आदमी क्या करेगा बताइए। इसलिए गठबंधन के साथियों ने, अपना कांग्रेस के हमारे साथियों ने जो इतना बढ़िया घोषणा पत्र, अभी आप जाइएगा तो नीचे से लेते हुए जाइएगा, उस गठबंधन के घोषणा पत्र को पढ़िएगा, लोगों को बताइएगा, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा है कि घर 1 तारीख को 1 महीना के खाते में 8,500 रुपया आएगा, मतलब 1 साल में 1 लाख रुपया 1 महीना को मिलेगा। अगर एक घर में 4 महिलाएं हैं तो अब जोड़ लीजिए कि 4 लाख एक ही घर में आएगा। इतनी बड़ी घोषणा अब तक किसी माई के लाल करने की हैसियत नहीं थी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि नीचे घोषणा पत्र जाते समय ले जाइएगा, गांव गांव घोषणा पत्र, घर घर घोषणा पत्र पहुंचाइएगा, अपील करिएगा, सब लोगों को समझाइएगा कि बाबा साहब का संविधान बचाइए। इस बार बाबा साहब के संविधान को बचाकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं भगाया तो अगली बार आपका चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए विशेष करके जब जब चुनाव होता है, मेरे बूथ के सिपाहियों, मेरे सेक्टर के साथियों, मेरे जोन के साथियों, हम सब लोग जब भी चुनाव लड़ाए भाई बिस्मिल्लाह करके इंडिया का बटन दबाकर 1 तारीख को साइकिल का 12 बटन दबा करके बाहर हो गए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि चलेगा सरकार को हराने का काम करे। इसलिए कहा है साथियों कि झूठे हैं सांप सारे, जाने कैसी भीम है, झूठे हैं सांप सारे, जाने कैसी भीम है, नहीं इनका कोई दीन है, नहीं इनका कोई ईमान है। अरे जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है, जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। और ये भाजपा सरकार है या वाशिंग मशीन है, तमाम अपराधी जो भाजपा सरकार में जाने का काम करते हैं, तो अगर वो चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, उसे गंगा जल छिड़क करके पवित्र करके वो साफ सुथरा हो जाता है। और आज और पूर्व विधायक रमेश दुबे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय भैया, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय यादव जी, और मंच में बैठे हुए सारे समाजवादी भाइयों को मेरा जय समाजवाद। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर लोकतंत्र को या संविधान को बचाना है तो हमको एक होकर ही वोट देना है। और सारे भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि मणिपुर को देख लीजिए, अगर मणिपुर को हम नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे सांसद बनने जा रहे हैं छोटेलाल खलीवाल जी को, आप सब लोग मिलके वो वोट दीजिए और आगे बढ़ाइए। लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना है और ये भाजपा को हटाना है तो सब लोग मिलके वोट दीजिए। हम सब लोग सांसद जी को सांसद बनाने जा रहे हैं और सब लोग मिलकर के वोट दीजिए। हम लोग सांसद जी को अपने सामने देखेंगे। जय समाजवाद। बहुत सुंदर माननीय अध्यक्ष जी। अब हम गुजारिश करेंगे, हमारे पीछे बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय चाचा जी बैठे हैं, राम भरोसे सिंह जी। हम जाएंगे 2 मिनट में आशीर्वाद दे दें। वही आज घोरावल विधानसभा में बूथ सेक्टर